Hello student, this video is helpful for class 10 and today we read about structure of alkane, alkene and alkyne. So let's start. जैसे कि हमने कल पढ़ा था एल्केन के अंत में आता है एन, एल्कीन के अंत में आता है इन और एल्काइन के अंत में आता है आपका आइन। क्या आता है एल्काइन के अंत में आता है आइन। कल एल्किन का अपने सामान्य सूत्र पढ़ा था CnH2n + 2। इधर था आपका एल्किन का CnH2n, एल्काइन का था CnH2n - 2। ठीक है, कल अपन इसके बाद में इसके जो कुछ ग्रुप हैं वो भी निकाले थे कि किस प्रकार से आपको निकालना है। पहला आपका CH4, दूसरा आपका C2H4 एथीन और तीसरा आपका C2H2 एथाइन। आज अपन इनके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। अपन ने कल एक बात और समझा था कि जो कार्बन होती है उसकी क्या होती है, संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है आपकी 2, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो होती है आपकी 2। तो आज अपन समझेंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। पहले है आपका मेथेन, CH4 मेथेन, ठीक है, ये आपका कायिका संरचना बन गई। ये बन गया आपकी मेथेन का। आपकी संयोजकता आप कैसे गिनते हैं इसको हम ज़रा सीखेंगे। देखो 1 2 3 4 कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 यहाँ पर सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, और हाइड्रोजन की देखोगे आप एक हाइड्रोजन की, इधर से भी एक है, इधर से भी एक है और इधर से भी एक है। दूसरा अपन समझेंगे एथाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस एथेन का स्ट्रक्चर है C2 और H4। अपन ने लगाया C2H4, लेकिन यहाँ पर आप एक बात नोटिस करोगे कि जो कार्बन है उसकी संयोजकता 4 नहीं हो पा रही। आप देखोगे तो 1 2 3, 1 2 3। तो अब अपन को यहाँ पर क्या करना है, कार्बन की संयोजकता 4 बनाना। 4 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर कर। आपने कल भी पढ़ा था कि जो एल्किन होते हैं उनमें 2 कार्बन परमाणु या कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब अपन देखते हैं तो ये 2 और 1 और ये 2, 4 हो गई। कार्बन इस वाले कार्बन की संयोजकता इस वाले की 1 2 और ये 2 4, इसकी इस वाले कार्बन की भी जो संयोजकता है वो आपकी 4 हो गई। यानी कि जो स्ट्रक्चर बना वो बना आपका एथीन का। अब हम तीसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या, एथाइन का। C2 और क्या सूत्र है आपका एथाइन का, C2H2 आपका सूत्र है। आप देखेंगे कि C2 और H2 है। आपने यहाँ पर पहला आया H अपने इधर लगा, दूसरा H यहाँ पर लगा। आप देखोगे आपकी की कार्बन की संयोजकता है वो 4 नहीं है। देखेंगे अपन तो आपकी जो यहाँ पर 1 2, इस वाले की 2 है और इस वाले की 1 2, यहाँ पर भी क्या 2 है। तो अब अपन को कार्बन की जो संयोजकता होती है उसको 4 बनाना है। 4 हम कैसे बनाएंगे, 1 2, आ गई समझ में कैसे, 1 2 3, 3 बंद यहाँ पर हो गए और एक ही 4, यानी कि कार्बन की संयोजकता अब यहाँ पर 4 हो गई है। इधर वाले कार्बन की संयोजकता 1 यहाँ पर है और 3 ये, 1 2 3, यानी कार्बन की संयोजकता यहाँ पर भी 4 हो गई है। अतः ये काय का स्ट्रक्चर बना, आपका एथाइन का स्ट्रक्चर बना। ठीक इसी प्रकार से हम यदि इसके ठीक इसी प्रकार से हम आगे भी कुछ अन्य स्ट्रक्चर बनाते हैं और आसानी से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। ओके ठीक है, अपन अब एथेन का, प्रोपीन का और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर समझेंगे। एथेन कहाँ कैसे बनाया अपन ने, आप देखोगे ज़रा इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n + 2। आप देख रहे हो C के बाद में क्या नंबर आया आपका 2। जब आप इस सूत्र का अप्लाई करोगे, आपने यहाँ पर n का मान क्या रखा है 2, C2H2, n का मान क्या है आपका 2 + 2, क्या हो जाएगा आपका C2H4 + 2, तो हो जाएगा आपका C2H6। ठीक है, और हमने कैसे पता किया ये एथेन है, ये प्रोपीन है और ये ब्यूटाइन है। कल हमने एक गिनती पढ़ा था,
प्रो, ब्यूट, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टे, नॉने और डेकेन। ठीक है, ये आपने कल डेकेन क्या पढ़ा था, अपने एक प्रकार की गिनती पढ़ी थी। उसके अनुसार जब अपन देखते हैं तो इसके सामने पहले अक्षर में आता है 2 नंबर, और 2 नंबर पे क्या आता है आपका, पहले नंबर पर मेथ आता है, दूसरे नंबर पर एथ आता है। और चूँकि ये काय का है आपका, ये आपका एल्केन का सूत्र है, तो अंत में क्या लगेगा आपका, एल्केन का सूत्र है। आप जब इसको पढ़ोगे तो आता है एथेन, लास्ट में क्या आता है आपका एन, यानी कि ये काय का फॉर्मूला बना एल्केन का। दूसरा जब देखोगे आपका तो ये बनता है प्रोपीन। जब आप इसके कार्बन के आगे देखोगे तो यहाँ पर लिखा है 3, और तीसरे नंबर पर कौन आता है, पहले नंबर पर आता है मेथ, दूसरे पर आता है एथ और तीसरे पर आता है प्रो। और चूँकि इसमें आगे क्या जुड़ा है, इन, क्या इन, और इन जुड़ा है तो आप समझोगे कि इन जो होता है वो किस में आता है, इन आता है आपके एल्कीन, एल्कीन। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जुड़ा आइन और ये आता है आपका एल्काइन में। अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एथेन का। क्या है एथेन का सूत्र, क्या है, C2 और H6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप देखोगे C2 1 और 2 और H कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6। आपने इससे पहले पढ़ा था कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, कितनी कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4। इस वाले को छोड़ दो, क्या इस वाले की कार्बन की संयोजकता 4 दिख रही है, हाँ दिख रही है। दूसरे वाले की इस तरफ से छोड़ दो, यहाँ पर 1 2 3 4 इसकी भी दिख रही है, दिख रही है। ठीक, आप अपन बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन का। यहाँ पे आपका 1 2 3। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे क्या है, H6 है, 1 2 3 4। ठीक है, 4। इसके बाद में एक H आप इधर लगा दोगे तो आप पहले वाला, सॉरी ये H यहाँ पर नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर C1, यहाँ पर C। ठीक है, 4। अभी अपन को सूत्र देखते हैं, C3H6 नज़र आता है, लेकिन अपन ने अभी 1 2 3 4 ही क्या अपने पास कार्बन लगाए हुए हैं, हाइड्रोजन लगाए हैं। अब बाकी 2 जो हाइड्रोजन बचे उनको कैसे और कहाँ पर लगाएंगे, पहले वाला H। ठीक है, अब एक बचा है, एक को लगा लिया अपने इधर H। ठीक है, अब यदि अपन गिनते हैं क्या होते हैं, अपन को पता है कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। पहले वाले की गिनेंगे अपन, 1 2 3 4, पहले वाले की हो गई है। ठीक है, दूसरे वाले की 1 2 3 और तीसरे वाले की 1 2 3। यानी कहीं ना कहीं जो अपना स्ट्रक्चर बना है वो अभी पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता यहाँ पर 1 2 3 3 है, लेकिन कार्बन की संयोजकता होती है वो हमेशा कितनी होती है, 4 होती है। तो अब इसको सही कैसे करना है देखते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखते हैं अपन फिर से गिनते हैं कार्बन की संयोजकता क्या अब पूरी हो गई है या नहीं हुई, देखते हैं। 1 2 3 4, पहले वाले की आपकी कार्बन की संख्या 4 हो गई है, दूसरे वाले की 1 2 और ये 2 4, इसकी भी 4 हो गई है। तीसरे वाले की 1 2 3 4, इसकी भी 4 हो गई। यानी कि अब जो अपना सूत्र है ये अपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो अपना सही बनाया है। ओके, लास्ट ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, 1 2 3 4। ठीक है, अब H6 1 2। ठीक है, इसके बाद में अपन बनाते हैं यहाँ पर H कितने बचे, अब C4 H6 1 2 3 4 H6 1 2 3 हो गया, 3 लास्ट वाले में लगा दीजिए, H H एंड H। ठीक है, अब अपन कार्बन की संयोजकता फिर से गिनते हैं। इस पहले वाले कार्बन की 1 2 3 4। ठीक है, दूसरे वाले कार्बन की सिर्फ 2 ही संयोजकता है। अब चूँकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। मैं ये बार बार आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आप स्ट्रक्चर को अच्छे से ही समझ सकें। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पहला,
दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड। अब दूसरे वाले कार्बन देखेंगे अपन, पहले वाले गिनेंगे फिर से, 1 1 2 3 4, दूसरे वाले की 1 ये और ये 3, दूसरे वाले की 4 हो गई आपकी, यस। इस वाले तीसरे वाले की 3 तो ये हो गई आपकी और चौथी ये हो गई, चौथे वाले की 1 2 3 ये वाली और ये 4 हो गई। आज अपन ने समझा है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के विभिन्न प्रकार के सूत्र और उनके स्ट्रक्चर। कल एक और क्लास में हम अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर समझेंगे और आसानी से इसको जानने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।